हेलो बेटा, वेलकम टू इजी एक्सेस। तो अब आ गए हैं हम अपने 8th चैप्टर पे, इनकम डिटर्मिनेशन एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। 7 चैप्टर हमने भाग भाग के या धीरे रेंग रेंग के कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें थोड़ा और फास्ट चलना पड़ेगा, टाइम कम है, राइट। तो चैप्टर 8 पे चलते हैं, इनकम डिटर्मिनेशन एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। जिसने 7 चैप्टर नहीं किया है वो भूल जाओ, वो वीडियो बंद कर दो, उसके लिए कोई फायदा नहीं है वीडियो देखने का। वो ये वीडियो बंद करके 7 चैप्टर की वीडियो खोलो, पहले वो पूरा करो, उसके बाद आना यहाँ पे, ओके। जंप नहीं कर सकते आप सीधा, क्योंकि रिलेटेड है, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, ओके बेटा। तो चलो चलते हैं चैप्टर 8 इनकम डिटर्मिनेशन एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, चलिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की बात कर लेते हैं। चैप्टर के सीक्वेंस से थोड़ा उल्टा चलते हैं, पहले इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का टॉपिक ही देख लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, पहले इसको ही खत्म करते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर किया है हम सब ने, है ना। वैसे ही उसका भाई है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या कर रहा है, अब ये इन्वेस्टमेंट्स को मल्टीप्लाई करेगा बेटा, राइट। उसमें आप क्या कर रहे थे, डिपॉजिट्स मल्टीप्लाई हो रही थी, मनी मल्टीप्लाई हो रहा था, जो लोन दे रहा था बैंक, जो डिपॉजिट्स हो रहे थे बैंक में। इसमें जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे वो मल्टीप्लाई होगा। तो वो किससे पता चलेगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से। और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को किससे डिनोट करते हैं बेटा, के से। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के हमारे पास 3 फॉर्मूला है। के इज इक्वल टू चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई, 1 अपॉन एमपीएस और 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। ये 3 फॉर्मूलाज हैं बेटा हमारे पास के निकालने के, राइट। चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई की इनिशियल इन्वेस्टमेंट से हमारी इनकम जो है वो कितने गुना बढ़ जाएगी, वो हमें कौन बताएगा, के इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस। एमपीएस आपको पता है, चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई, चैप्टर 7 इसीलिए बोला था। देन एमपीएस क्या होता है, 1 माइनस एमपीसी। तो वहां से हमने थर्ड फॉर्मूला रिड्यूस कर लिया, राइट। चलिए, तो मैं आपको अगर बताऊं, अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, किसका, रिश्ते बनाने बैठ जाती है मैडम तो, है ना। अब रिलेशनशिप तो पढ़ना ही पड़ेगा। किस किस के बीच में रिश्ता पढ़ना है, रिलेशनशिप। नंबर 1 के एंड एमपीसी। तो क्या दिख रहा है बेटा आपको, के और एमपीसी में क्या रिश्ता दिख रहा है, दिख रहा है कोई रिश्ता या नहीं है इनके बीच में कोई रिश्ता, बताओ। हाँ है, इनके बीच में रिश्ता। कैसा रिश्ता है, ये दोनों है एक दूसरे के एनिमी, दुश्मन। एनिमी रिश्ता का मतलब क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है इन दोनों में। कैसा रिलेशनशिप है बेटा, इनवर्स रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ एमपीसी विल बी हायर, तो के विल बी हायर और स्मॉलर। मैम ने गलती कर दी है ना, हाँ पकड़ लिया तुम लोगों ने, सही किया। यही देख रही थी ना तुम लोग कितने जागरूक हो। नहीं, क्या है ये, एनिमी नहीं है, क्या है, फ्रेंड्स। हमने एनिमी क्यों बोला, क्योंकि हमें 1 अपॉन में दिखा है। बाद में हमने नोटिस किया कि 1 अपॉन 1 माइनस है, तो 2 माइनस हो गए, तो इनवर्स और एनिमी काट के ये क्या बन गया, फ्रेंड और पॉजिटिव। पहले गलत बताया ताकि आप सही समझ सके कि वो क्यों है। तो एमपीसी और के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप। हायर द वैल्यू ऑफ एमपीसी, हायर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, लोअर द वैल्यू ऑफ एमपीसी एंड लोअर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। कैसे, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से प्रूफ करते हैं इसको। मान लीजिए कि हमारे पास एमपीसी है 0.5, तो के क्या होगा, चलिए निकालते हैं। 1 अपॉन 1 माइनस 0.5, 1 अपॉन 0.5 विच इज 10/5 विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स। तो हमारा के कितना आएगा बेटा, 2 टाइम्स। यही अगर हमारे पास एमपीसी हो 0.9, मान लीजिए हमारा एमपीसी 0.9 है यहाँ पे, तो के क्या होगा, 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, 1 अपॉन 1 माइनस 0.9, 1 अपॉन 0.1, 10/1 विच इज इक्वल टू 10 टाइम्स। सो दिस प्रूव्स व्हाट, जब आपका एमपीसी छोटा था 0.5, आपका के भी छोटा था 2 टाइम्स। जब आपका एमपीसी बड़ा हो गया 0.9, आपका के भी बड़ा हो गया 10 टाइम्स, राइट। तो एमपीसी और के में कैसा रिलेशनशिप है बेटा, पॉजिटिव रिलेशनशिप, ओके। तो यहाँ से हम एक चीज और की अगर बात करें, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर और मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, के की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, कहाँ से निकालेंगे हम, एमपीसी से। तो चलिए एमपीसी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1। तो के कितना होगा, 1 अपॉन 1 माइनस 1, 1 अपॉन 0, इनफाइनाइट। So the maximum value of k will be infinite or infinity when MPC is equal to 1, right? अब MPC और क्या हो सकता है, MPC हो सकता है 0। अब जब MPC 0 है तो k क्या होगा, 1 upon 1 minus 0, 1 upon 1 which is equal to 1 time. So the minimum value of k will be 1 and the maximum value will be infinite. मतलब पैसा या तो जितना है उतना रहेगा। अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो 100 रुपये रहेंगे, या वो इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और वो इन दोनों के बीच में यूजुअली रेंज में वेरी करता है। दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन के एंड एमपीसी, राइट।
एंड द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ व्हाट के। चलिए अब अगर हम आगे बात करें कि हमारा जो है एमपीएस और के में कैसा रिलेशनशिप है, तो एमपीएस और के क्या है, ये है एनिमी पक्के। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या है, के इज इक्वल टू 1/MPS। तो यहाँ पे 1 फॉर्मूले में आ गया, तो कैसा रिलेशनशिप हो गया, इनवर्स रिलेशनशिप, राइट। तो अगर एमपीएस बढ़ेगा तो के कम होगा, एमपीएस कम होगा तो के बढ़ेगा। मैम आप हवा में बात करते रहते हो है ना, बताते तो हो नहीं कैसे होगा। चलो फिर एग्जांपल से बता भी देते हैं फटाफट। देखो यहाँ पे मान लीजिए एमपीएस की वैल्यू है 0.8, तो के की वैल्यू क्या होगी, 1/MPS 1/0.8, 10/8, 5/4, 1.2 आ गया, राइट, फाइन। देन दूसरा क्या हो सकता है, मान लीजिए एमपीएस है 0.5, के इज इक्वल टू 1/MPS अगेन 1/0.5, 10/5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स। सो जब एमपीएस 0.8 था तो आपका के कितना आया, 1.2 टाइम्स, और जब आपका एमपीएस 0.5 है तो के कितना आया, 2 टाइम्स। हेंस दिस प्रूव्स दैट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एमपीएस एंड के। फाइन, चलिए फटाफट टेबल देख लेते हैं। हम बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या मनी मल्टीप्लायर का भाई है ना, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फंडा क्या है, या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितने गुना मल्टीप्लाई करेगी, दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, राइट। द नंबर ऑफ टाइम्स योर इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ एंड विल लीड टू अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन इनकम, दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट क्या है, फिलॉसफी क्या है इसकी फिलॉसफी है, एक सिंपल सा फंडा है इसका। क्या फंडा है इसका, 1 पर्सन एक्सपेंडिचर, एक बंदे का खर्चा, दूसरे बंदे की क्या है, इनकम, अनदर पर्सन इनकम। बस इसी फंडे पे चल रहा है पूरा कॉन्सेप्ट कि एक इंसान का एक्सपेंस या खर्चा दूसरे इंसान की क्या होगा बेटा, इनकम, राइट। इसके बेसिस पे हम एक टेबल से समझते हैं, एक एग्जांपल लेके कि कैसे चलेगा ये। सपोज आपने इन्वेस्ट किए हैं इनिशियली 1000 रुपीज़, राइट, और आपका ये जो एमपीसी है इसका रेशो है, इसका 0.9 है या 90% है, राइट। तो आइए देखते हैं कैसे चलेगा फिर ये। चेंज इन आई, चेंज इन वाई, चेंज इन सी, चेंज इन एक्स, ये 4 कॉलम चाहिए होंगे हमें, ठीक है। रेडी कर लिया आपने। अब आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, 1000 रुपीज़। आपने वो 1000 का लैंड खरीदा, वो 1000 किसके पास आ गया, मेरे पास। तो फर्स्ट राउंड में वही हमारा इनकम हो गया। ये है आपका राउंड 1 जिसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट है आपकी 1000 रुपीज़, राइट। अब इसके बाद कितना है हमारा एमपीसी, 90%। तो आपने 1000 का 90% क्या किया, कंज्यूम कर लिया, खा लिया, खर्च कर लिया। कितना हो गया, 900। बचा हुआ 100 आपने क्या कर लिया बेटा, सेव। हमने क्या बोला, 1 पर्सन इनकम इज अनदर पर्सन एक्सपेंडिचर। तो आपके लिए जो 900 रुपये का खर्चा है नेक्स्ट राउंड में, वो दूसरे बंदे, आपने 900 रुपीज़ के मान लीजिए पार्टी कर ली एक रेस्टोरेंट में जाके, तो वो रेस्टोरेंट वाले के 900 रुपीज़ क्या है, इनकम। तो वो यहाँ पे आ जाएगा 900 रुपीज़ चेंज इन वाई में। फिर वो क्या करेगा, सेम लॉजिक चलेगा, 90% इसका खर्च देगा और 10% अपने पास बचा लेगा, राइट। फिर ये किसी की इनकम बन जाएगा, राइट। फिर इसका सॉरी यहाँ 90 आएगा, फिर इसका 10% यहाँ आ जाएगा, बाकी यहाँ आ जाएगा, राइट। अब ये कब तक बनता रहेगा बेटा, ये जब तक बनता रहेगा जब तक आपका जो चेंज इन इनकम है ये 0 नहीं आ जाता, या आपका टोटल सेविंग्स, टोटल चेंज इन सेविंग्स, टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपने इनिशियली की थी उसके बराबर नहीं आ जाता। ये हमें कहाँ से पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा बाय के। तो अब आप के कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, 1/1 माइनस 0.9, 1/0.1, 10 टाइम्स। तो कितने गुना मल्टीप्लाई करेगी इन्वेस्टमेंट, 10 गुना। 10 गुना का मतलब क्या है, 1000 विल बिकम इक्वल टू 10,000, 900 becomes equal to 9,000 and 100 becomes equal to 1,000, which is also equal to your initial investment, right? So this shows how your investment multiplier is going to work. ठीक है बेटा, समझ में आ गया है आपको।
सो दिस इज द होल वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, उसका कॉन्सेप्ट, उसके फॉर्मूलाज। इसके बेसिस पे एक दो न्यूमेरिकल लिख लेते हैं फटाफट बिफोर वी वाइंड अप दिस टॉपिक। अगर आपको क्वेश्चन में बोल रखा है सपोज देयर इज एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 4,000 रुपीज विच लीड्स टू टोटल इंक्रीज इन इनकम विच इज 50,000, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के। कैसे निकालेंगे आप? हमारे पास फॉर्मूला है k इज इक्वल टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन i। ये लगा देंगे। चेंज इन y कितना है 50,000, चेंज इन i कितना है 4,000। सॉल्व कर लेंगे इसको 50/4, 2 2 ज़ा 4, 25/2, 12.5 टाइम्स इज योर व्हाट के। राइट, हो जाएंगे ऐसे न्यूमेरिकल आपसे। ठीक है, और कैसे न्यूमेरिकल हो सकता है? हो सकता है वो बोले इफ चेंज इन y इज इक्वल टू 50,000, ओके, एंड k इज इक्वल टू 10 टाइम्स, फाइंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड MPC। सपोज एक चीज और बढ़ा दिया अब यहाँ पे, तो कैसे करेंगे अब आप? k इज इक्वल टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन i लगाएंगे। चेंज इन y कितना आया 50,000, चेंज इन i पता नहीं हमें, और k कितना है 10, तो चेंज इन i क्या आ जाएगा हमारा 5,000 करोड़। यूनिट नहीं भूलना है, टीचर नंबर नहीं काटना भूलता। देन क्या पूछा है MPC, तो k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, तो k कितना है 10 इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। ये इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 माइनस 10 MPC इज इक्वल टू 1, राइट। 10 MPC इधर चला जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 10 MPC। 9 इज इक्वल टू 10 MPC, MPC कितना आ गया 9/10 इज इक्वल टू MPC विच इज 0.9 इज इक्वल टू MPC। राइट बेटा, तो घबराना नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है ये और बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे हो जाएंगे। आपकी बुक में स्टार्टिंग में 1 to 14 अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स है जो वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, के, MPC, MPS, देन चेंज इन y, चेंज इन i। उनको प्रैक्टिस कर लेंगे। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम करेंगे एक और टॉपिक जो कि क्या है आपका इक्विलिब्रियम AD और AS में, राइट। फिर हम चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। तब तक के लिए आप करते रहिए प्रैक्टिस और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।